सो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या क्या आइडिया चाहिए था, थोड़ा सा ग्राफ का और इस तरह का कॉन्सेप्ट, ये कि फंक्शन को लेफ्ट साइड लाके मैनेज करना, ये आईआईटीज का फेवरेट है। आज सो मेनी क्वेश्चन और इस डायग्राम के लिए अगर कोई और पॉसिबिलिटी बनाता हूं तो रूट्स इससे ज्यादा ही बनेंगे, इससे कम नहीं बनेंगे। So, hello everybody. We are doing too much with application of derivatives. We have already discussed 7 exercises having questions from application of derivatives from the GRB Toppers question bank for JEE Mains and Advanced. आज मैं same chapter volume 2 from the volume 2 I brought for you application of derivatives exercise 8. Alright, आज हम same chapter की exercise नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप एक्सरसाइज है, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन नंबर 1 है। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत एक्सेप्शनल भी नहीं है। द वे दे आर आस्किंग यू फॉर द क्वेश्चन, जस्ट कीप ऑन प्रोसीडिंग विद दैट, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि एफ एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है, जी एक्स एक दूसरा फंक्शन दिया हुआ है, आर द टू फंक्शंस एंड एफ एक्स एंड जी एक्स अटेन देयर मैक्सिमा एट द सेम पॉइंट। fx and gx attain their maxima at the same point in the coordinate plane. So पहले तो मैं fx की बात करूं, fx क्या है? Your fx is under root of x minus 1 plus 2 times under root of 3 minus x. अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं, so that is 1 by 2 under root of x minus 1 plus twice minus 1 by 2 under root of 3 minus x. You will get this. Alright, इसका मैक्सिमा आएगा जब आप f dash x को क्या करेंगे, 0. So let's do f dash x 0. f dash x 0 करने का मतलब हुआ कि 1 upon 2 under root of x minus 1 will be equals to 1 upon under root of 3 minus x. इसको थोड़ा सा मैनेज करूंगा, so 3 minus x is 4 times x minus 1. With that you get 5x is equals to 7. So x comes out to be 7 upon 5. Alright, अब देख लेते हैं 7 upon 5 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आती है। So f of 7 upon 5 will be under root of 7 by 5 minus 1 plus 2 times under root of 3 minus 7 upon 5. So this is going to be under root of 2 by 5 plus 2 under root of 5 is 15 minus 7, 8 by 5. So that is under root 2 by 5 plus 4 under root 2 by 5. That is 5 under root of 2 by 5. That comes out to be root 10. Got it? अब ये इसका मैक्सिमा का पॉइंट होगा। आप चाहे सेकंड डेरिवेटिव से चेक कर लो कि अगर इसकी 1 पे वैल्यू देखूंगा ना, 1 पे इट विल बी 2 रूट 2 और ये 2 रूट 2 अंडर रूट 10 से कम है। तो मोस्टली जो ग्राफ का शेप है वो इस तरह का है, जिसमें ये जो मैक्सिमा आ रहा है, दिस पॉइंट इज 7 by 5 कॉमा अंडर रूट 10। गॉट इट? अब यहां से एक नई कहानी शुरू होती है फंक्शन gx की। gx के बारे में देखो, ये gx है, gx इज mod of x square my negative minus b mod x plus c. नाउ अब ध्यान देना, your gx is minus of mod of x square minus b mod x minus b mod x plus c. वो ये कह रहा है कि दिस फंक्शन इज हैविंग मैक्सिमा एट द सेम पॉइंट एंड द पॉइंट इज 7 by 5 कॉमा अंडर रूट 10। इसको एक दूसरे तरह सोचते हैं। लेट अस अज्यूम एक फंक्शन px है, px इज माइनस एक्स स्क्वायर माइनस bx प्लस c। अब आप ये सोचो, px एक डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला है, इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होगा पॉजिटिव साइड में, तो ही मुझे यहां पे मैक्सिमम मिल पाएगा 7 by 5 कॉमा रूट 10।
और ये px है, जब मैं इससे gx बनाऊंगा तो इसी को हम इधर भी कॉपी कर देंगे। यस और नो? तो px का ग्राफ इस तरह का होना चाहिए हमारी एग्जैक्ट सिचुएशन को अटेन करने के लिए। तो मैंने ये px का ग्राफ बनाया, मतलब कि ये जो क्वाड्रेटिक है इसका एक तो मैक्सिमा 7/5 पे होना चाहिए, और दूसरा वो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो √10 होनी चाहिए। अब हमें सबको पता है इस px के लिए जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है वो होता है -b/2a। तो इस केस में कितना बन जाएगा? -b/2 टाइम्स -1 कॉमा -d/4a। d कितना हो जाएगा इस केस में? b² + 4c अपॉन -d/4a, सो डिवाइडेड बाई -4। ये होना चाहिए। ऑलराइट, ये होना चाहिए। अब ये जो पॉइंट बना ये क्या बना? दिस इज -b/2 कॉमा माइनस माइनस हो जाएगा +b² + 4c अपॉन 4। So that means -b/2 is 7/5. So first of all your b should be -14/5। एक तो ये वैल्यू आई। दूसरा b² + 4c/4, that should be equal to √10. So b² is what? Is 14/5 whole square plus 4c is 4/10. Got it? From there we can get an idea about the value of, and the value of c is going to be √10 minus 14² / 25/4, that would be 49/25. Now whatever they are asking for magnitude of b, which is 14/5, and greatest integer of c, which you can calculate easily. √10 is approximately 3.1 and 14/25 is little less than 2. That difference will give you the correct answer. All right. So बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या क्या आइडिया चाहिए था? थोड़ा सा ग्राफ का, कि हम fx के मॉड से fx से f of mod x कैसे बनाते हैं। क्वाड्रेटिक के मैक्सिमा का अगर हमें -b/2a -d/4a पॉइंट का आइडिया नहीं भी है तो आप डिफरेंशिएट करके वो आइडिया ले सकते हैं। But it was an easy question. Now let's come to this question. Let f be a continuous and differentiable function in x1 and x2. fx dot into f dash x is more than or equal to x under root of 1 minus fx raised to the power 4. Very good. x approaches to x1 positive fx 1 है, x approaching to x2 negative fx whole square की वैल्यू हाफ दी हुई है। मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस दे आर आस्किंग। ऑलराइट, करें थोड़ा थोड़ा प्रोसीड। सी, एक चीज जो क्लियर है ना कहीं fx के स्क्वायर का डेरिवेटिव 2fx into f dash x, ये मुझे यहां दिखाई दे रहा है। इसको अगर मैं ऐसे सोचूं, fx into f dash x अपॉन √ of 1 minus fx square whole square is more than or equals to x। मैं x को लेफ्ट साइड नहीं ले गया, क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। अब इसके ना दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। इसको अगर मैं डेरिवेटिव से सोचूं, so this is d/dx of sin inverse of fx whole square. Yes or no? More than or equals to, this can be written as d/dx of x square. Correct? इन दोनों को ना एक साइड ही पकड़ के ले आते। So this comes out to be d/dx of sin inverse f square x minus x square more than or equal to 0। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो फंक्शन है अगर इसका डेरिवेटिव ऑलवेज मोर देन इक्वल टू 0 है तो ये जो फंक्शन है साइन इनवर्स ऑफ fx होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है। गॉट इट? दैट मींस दिस px, that is
साइन इनवर्स ऑफ एफ स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज ए नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। करेक्ट। अब मुझे क्वांटिटी दी हुई है x1 टू x2 और कुछ वैल्यूज दी है। दैट मीन्स इफ x1 लेस देन और इक्वल्स टू x2, तो फंक्शन या तो कांस्टेंट है या इंक्रीजिंग है। इसका मतलब कि px1 will be less than or equals to px2. Now px1 is what? Sine inverse of f square x1 minus x1 square less than or equals to sine inverse of f square x2 minus x2 square. अब फ्रॉम दिस लिमिट इतना आइडिया लग रहा है कि fx1 होल स्क्वायर की वैल्यू, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो यहाँ पे कोई इशू नहीं आएगा। fx1 होल स्क्वायर की वैल्यू 1 है, f ऑफ x2 होल स्क्वायर की वैल्यू हाफ है। फाइन। तो दैट मींस साइन इनवर्स 1 माइनस x1 स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू साइन इनवर्स हाफ माइनस x2 स्क्वायर. So it is pi by 2 minus x1 square less than or equals to pi by 6 minus x2 square. That means x1 square minus x2 square more than or equal to pi by 2 minus pi by 6. That is approximately pi by 3. So x1 square minus x2 square more than or equals to pi by 3. Got it? और ये ना, now there is then the minimum value of this. So minimum value of this is what? Greatest integer of pi by 3. वो इसका greatest integer पूछ रहे हैं। अब अगर ये pi by 3 से थोड़ा सा ज्यादा है, so that means greatest integer of x1 square minus x2 square is more than or equals to 1. So minimum value of x1 square minus x2 square is more than or equal to 1. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और इस तरह का कॉन्सेप्ट ये कि फंक्शन को लेफ्ट साइड लाके मैनेज करना, ये आईआईटीज का फेवरेट भी है। दे आर सो मेनी क्वेश्चंस अबाउट इट। गेटिंग माय पॉइंट? सो एक बार और प्रैक्टिस करें इस क्वेश्चन को, डायरेक्टली ऐसे लेट इट गो मत करें। फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैव पिक्ड अप इज दिस वन। gx is a thrice differentiable function defined on R. gx is a non-constant such that g6 minus x is equals to gx. यहां से कंक्लूजन है अपने पास कि gx is symmetric about the line x equals to 3. मतलब कि gx का जैसा बिहेवियर x इक्वल्स टू 3 के राइट में होगा, सेम काइंड ऑफ बिहेवियर उसका x इक्वल्स टू 3 के लेफ्ट में होगा। नाउ g डैश x इक्वल टू 0 एट 0 and 2 and 5। थोड़ा थोड़ा अब मैं ग्राफ बनाना शुरू करूंगा। देखो ये नंबर लाइन है x एक्सिस, दिस इज x इक्वल्स टू 0, दिस इज x इक्वल्स टू 3 and this is x equals to 6. Now they are saying g dash x is 0 at 0, 2 and 5. This is 1, 2, 3, 4, 5. तो डेरिवेटिव जो है वो 0 पे 0 है। लेट अस अज्यूम कि वो कुछ इस तरह का रहा होगा, लाइक दिस। उसके बाद वो 2 पे 0 है। लेट मी अज्यूम कि 2 पे भी उसका डेरिवेटिव 0, तो वो कुछ ऐसा रहा होगा। उसके बाद वो 5 पे 0 है और 5 पे भी वो लेट अस अज्यूम कुछ ऐसा रहा होगा। अब वो जैसा बिहेवियर 5 पे शो करेगा वैसा ही बिहेवियर 1 पे शो करेगा, जैसा 2 पे करेगा वैसा 4 पे करेगा। तो लेट अस अज्यूम कि जो 1 पे है वो इस तरह से है। मिनिमम करना है ना अपने को, k इज इक्वल टू, ठीक है ना, लीस्ट नंबर ऑफ रूट्स। तो इसको ऐसे सोचो कि ये ऐसे है लाइक दिस, देन 2 पे ऐसे। सेम काइंड ऑफ बिहेवियर इसका इधर भी रहेगा। इसका मतलब यहां से शुरू होगा ऐसे, देन 5 पे ऐसे, देन 4 पे ऐसे। अब एक चीज सोचो, अगर ये x इक्वल्स टू 3 के अबाउट अगर ये सिमेट्रिक है तो 3 पे भी इसका कुछ तो होगा। लेट अस अज्यूम कि वो 3 पे ऐसे है।
और इस डायग्राम के लिए अगर कोई और पॉसिबिलिटी बनाता हूं तो रूट्स इससे ज्यादा ही बनेंगे, इससे कम नहीं बनेंगे। हमें तो वैसे भी लीस्ट नंबर ऑफ रूट्स चाहिए, ठीक है। तो इन पे 0 है, लीस्ट नंबर ऑफ रूट्स ऑफ एच एक्स। अब आप एक बार एच एक्स पे ध्यान दो, एच एक्स है क्या? जी डबल डैश जी, सॉरी, एच एक्स इज जी डैश जी ट्रिपल डैश प्लस जी डबल डैश का होल स्क्वायर। ये ऐसा लग रहा है जी डैश एक्स जी डबल डैश एक्स का भी डेरिवेटिव है। एग्रीड? जी डैश जी डबल डैश का भी डेरिवेटिव है। देखो, जी डैश जी ट्रिपल डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स का होल स्क्वायर। अब जी डैश एक्स इक्वल टू 0, हाउ मेनी रूट्स? हाउ मेनी रूट्स? 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4, 5, 6, सो टोटल 7 रूट। जी डबल डैश एक्स इक्वल्स टू 0। रोल्स थ्योरम के बारे में सोचो, अगर जी डैश दो जगह 0, अगर मान लो जी डैश एक्स ए और बी पे 0 है तो उसके डेरिवेटिव का एक रूट उनके बीच में आएगा। तो अगर जी डैश के 7 रूट्स हैं तो जी डबल डैश के कितने रूट्स होंगे? कम से कम 6 रूट्स, है ना। एटलीस्ट भी इसमें ऐड कर देता हूं, एटलीस्ट हाउ मेनी रूट्स, तो इसके होंगे 6 रूट्स। दैट मीन्स g dash x g double dash x equal to 0. At least how many roots? 13 roots. So hx, that is g dash x g double dash x का डेरिवेटिव, इसके हाउ मेनी रूट्स? 12 रूट्स। क्योंकि अगर किसी भी फंक्शन के, किसी डिफरेंशिएबल फंक्शन के 13 रूट्स हैं तो उसके डेरिवेटिव के कम से कम 12 रूट्स होंगे ही होंगे। अंडरस्टूड? सो दिस इज हाउ वी वर सपोज टू थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन। और बहुत ही बढ़िया सवाल है। इस तरह के सवाल भी आईआईटीज में बहुत पूछे जाते हैं। अब थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी कम हो गई, पहले तो बहुत होती थी, बट यस हमें तो आने चाहिए। दे में शो अप एनी टाइम एनी डे, कभी भी टपक सकते हैं वो सवाल। करेक्ट? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको एक बार और सोचना। इस तरह के क्वेश्चंस मेरी बुक में काफी सारे हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 22। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन मैंने क्यों उठाया? क्योंकि जब बच्चे 12th में है ना, वो फंक्शन देख रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मैक्सिमम मिनिमा देख रहे हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर देख रहे हैं, बट फंक्शन के ग्राफ से डेरिवेटिव के ग्राफ को, डेरिवेटिव के ग्राफ से सेकंड डेरिवेटिव के ग्राफ को, ये एनालिसिस थोड़ा कम कर रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूं उसमें एक डेरिवेटिव का ग्राफ दे रखा है, जिसके बिहाफ पे आपको फंक्शन के बारे में भी सोचना है और उसके भी डेरिवेटिव के बारे में सोचना है, मीन सेकंड डेरिवेटिव के बारे में सोचना है। फाइन। अब जैसे द ग्राफ ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, द इंपॉर्टेंट कीवर्ड इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एंड शोन विद एफ ऑफ 0 एज 0। ये दो इन्फो अपने पास है, ठीक है। नाउ एफ एक्स इक्वल्स टू हैज ए लोकल मिनिमा एट x1 एंड x2। लोकल मिनिमा क्या होंगे? लोकल मिनिमा वो पॉइंट होंगे जहां पे डेरिवेटिव, उस पॉइंट पे जहां पे डेरिवेटिव 0 है उससे पहले नेगेटिव और उस पॉइंट के बाद में पॉजिटिव। तो ये बड़ी क्लियरली पता लग रहा है कि एक तो x इक्वल्स टू 5 4 सॉरी x इक्वल्स टू 4 एंड x इक्वल्स टू 8, x इक्वल्स टू 4 एंड x इक्वल्स टू 8, ये दोनों के दोनों पॉइंट इसके मिनिमा के पॉइंट है। 4 पे क्या हो रहा है? 4 पे डेरिवेटिव 0 है, उसके पहले डेरिवेटिव नेगेटिव, उसके बाद डेरिवेटिव पॉजिटिव। 8 पे क्या हो रहा है? उसके पहले डेरिवेटिव नेगेटिव, उसके बाद डेरिवेटिव पॉजिटिव। सो आई कॉल देम x1 एंड x2। दो चीजें हो गई। f हैज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एट x इक्वल्स टू k। नाउ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट है जहां पे सेकंड डेरिवेटिव 0 है। अब सेकंड डेरिवेटिव कहां 0 है? जहां फर्स्ट डेरिवेटिव का मैक्सिमा या मिनिमा है। अब आप देखोगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव इस पॉइंट पे मिनिमा जा रहा है, मींस एट x इक्वल्स टू 3, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। दैट मींस योर k इज व्हाट? 3। थर्ड इंफॉर्मेशन आ गई। नाउ नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स। अब नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है? These are the points where either derivative is 0 or derivative fails to exist. Got it? अब डेरिवेटिव 0 और डेरिवेटिव फेल्स टू एग्जिस्ट कहां कहां पे? देखो, x इक्वल्स टू 2, देन 4, देन 8
और एक x इक्वल्स टू 6 पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है at x equals to 6. That means W should be 4. These are those 4 points जहां पे या तो डेरिवेटिव 0 है या डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब आपके पास चारों वैल्यूज आ गई हैं। x1 is 4, x2 is 8, k is 3, w is 4 और इससे आप एक चीज को वैल्यू निकाल सकते हो जो आपसे उन्होंने पूछी हुई है। चलो एक छोटा सा काम करते हैं, इस ग्राफ से फंक्शन के ग्राफ की थोड़ी प्रिडिक्शन करते हैं, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो एक तो मुझे f0 की वैल्यू 0 दी है, मतलब आपने फंक्शन का ग्राफ यहां से शुरू करना है। अब देखो 0 से लेके 2 तक फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव है। तो अगर 0 से 2 तक डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो मतलब फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग। तो 0 से लेके 2 तक हमने बनाया फंक्शन को इंक्रीजिंग, गॉट इट। उसके बाद 2 to 5 में 2 to 4 में डेरिवेटिव निगेटिव है। डेरिवेटिव निगेटिव होने का मतलब फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग विद ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एट x इक्वल्स टू 3। तो 2 to 4 में डेरिवेटिव हो गया निगेटिव और 4 पे आ गया मिनिमम। अब 4 to 6 और 4 to 6 में डेरिवेटिव फिर पॉजिटिव है, तो फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग। अच्छा, यहाँ 3 पे इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी है, मतलब 3 पे एक टेंजेंट होगी जो कि कर्व को काट के ऐसे जाएगी और कॉन्केविटी चेंज हो रही होगी। नाउ 4 to 6 में फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है कुछ इस तरह से। एंड अच्छा एक और चीज देखो, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है मतलब इसका भी डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। अगर इसका भी डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा तो ये फंक्शन कॉनकेव अपवर्ड होगा। तो मैं ग्राफ की शेप को लेके थोड़ा और प्रिसाइज हो सकता हूं कि वो जो शेप है वो कुछ कुछ ऐसी रहेगी, गॉट इट। वो जो शेप है ना वो कुछ कुछ ऐसी रहेगी, ऐसे लाइक दिस 6 में। नाउ 6 के जस्ट बाद डेरिवेटिव हो गया निगेटिव। अब देखो डेरिवेटिव एक तो निगेटिव हो गया मतलब फंक्शन को डिक्रीजिंग करना है, 8 पे मिनिमा लाना है और चूंकि इसका भी डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा, ये एफ डबल डैश पॉजिटिव आएगा, इंक्रीजिंग है, इसका मतलब अभी भी कॉनकेव अपवर्ड रहेगी शेप, तो कुछ कुछ ऐसे 8 पे मिनिमा और 8 to 9 में फिर से पॉजिटिव, तो फंक्शन रहेगा इंक्रीजिंग। इस तरह की इसकी शेप है। अब तो आप और क्लियरली जज कर सकते हो, मिनिमा 4 पे है, 8 पे है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन 3 पे है और क्रिटिकल पॉइंट एक 2 पे, एक 4 पे, एक 6 पे और एक 8 पे, 4 क्रिटिकल पॉइंट्स। इससे इंटेंस डिस्कशन नहीं कर सकते इस क्वेश्चन पे। बहुत ही बढ़िया सवाल है, इसको सोचो, ऐसे 2-3 ग्राफ अपने आप से बना के देखो, उन पे सोचो कि कैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर वेरी कर रहा है, ठीक है। फंक्शन से उसके डेरिवेटिव का ग्राफ कैसा होगा, डेरिवेटिव से फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा। और अगर जरा सा भी डाउट लगे सो वेयर एवर यू आर लर्निंग, वहां टीचर से अपने पूछो कि सर क्या हो क्या रहा है, गॉट इट। चलिए नाउ द लास्ट क्वेश्चन दैट आई हैव सिलेक्टेड फ्रॉम दिस इज क्वेश्चन नंबर 25। ये ग्राफिकल क्वेश्चन अगेन, ठीक। थोड़ा थोड़ा पहले पढ़ना शुरू करते हैं। एफ एक्स इज ए कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन। एफ एक्स टेक्स वैल्यूज ऑफ द फॉर्म प्लस माइनस अंडर रूट आई वेयर आई डिनोट द सेट ऑफ होल नंबर्स एट ए एंड बी। मतलब कि ए पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यूज है वो प्लस माइनस अंडर रूट 0, आई होल नंबर है मतलब 0, प्लस माइनस रूट 1 विच इज 1, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस रूट 2, प्लस माइनस रूट 3, प्लस माइनस रूट 4, इस तरह की वैल्यूज हैं, गॉट इट। उसके बाद में ऑल्सो एफ ऑफ सी इज -3/2। चलो थोड़ा थोड़ा ना सी पे जो फंक्शन की वैल्यू देखो, ये जो ग्राफ है ना ध्यान देना, ये एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स का ग्राफ। तो सी पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो 3/2 है, इसका मतलब सी पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है। एफ डैश सी को क्या होना पड़ेगा, 0, क्योंकि अगर एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू सी 0 है। अब एफ एक्स तो 0 है नहीं, सॉरी एफ एक्स तो 0 है नहीं सी पे, उसकी वैल्यू तो हमें -3/2 दी है, इसका मतलब एफ डैश ऑफ सी को 0 होना पड़ेगा, गॉट इट। उसके बाद में एंड एफ ए इज लेस देन और इक्वल्स टू एफ ऑफ बी।
अब कुछ कुछ वैल्यूज का डिस्कशन वो कर रहे हैं। अब देखो, ए पे और बी पे फंक्शन की वैल्यू जीरो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, उस पे हम सोचेंगे। सी पे फंक्शन की वैल्यू ये है। अब इस इंटरवल में देखो यहां पे क्या हो रहा है, इन सी टू बी, है ना, अभी मैं सी और बी को इंक्लूड नहीं करता हूं, तो इन सी टू बी एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो, और इन ए टू सी एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इज मोर देन जीरो। अब आप एक चीज सोचो, देखो थोड़ी थोड़ी ग्राफ की प्रिडिक्शन करते हैं। ये फंक्शन है, ये यहाँ पे सी पॉइंट है, सी पे फंक्शन की वैल्यू -3/2 है, ठीक है, सी कॉमा -3/2, ये मैं एफ एक्स के बारे में सोच रहा हूं, इधर ए इधर बी। अगर मैं ए पे या बी पे फंक्शन की वैल्यू को पॉजिटिव ले लूं, अगर मैं ए पे या बी पे फंक्शन की वैल्यू को पॉजिटिव ले लेता हूं, तो आप एक चीज सोचो, यहां से यहां आने के लिए इस फंक्शन को कहीं ना कहीं तो एक्स एक्सिस को काटना पड़ेगा। जहां पे भी वो एक्स एक्सिस को काटेगा वहां पे उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, इसका मतलब ए से लेके सी के बीच में एफ एक्स जीरो, तो एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स भी जीरो, जबकि ए से लेके सी के बीच में कहीं पर भी एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स जीरो नहीं। तो पहली बात तो ये कि दैट मीन्स कि ए से लेके सी के बीच में कहीं पे भी फंक्शन एक्स एक्सिस को ना काटे, इसका मतलब ए से लेके सी के बीच में वो हमेशा एक्स एक्सिस के नीचे ही रहे। सिमिलरली सी से लेके, ये तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है, सिमिलरली सी से लेके बी के बीच में भी एक्सिस को ना काटे, तो सी से बी के बीच में भी वो एक्स एक्सिस के नीचे ही रहे। दूसरी बात, अब अगर एफ एक्स, अब यहां पे एक चीज पता लग गई, एफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू जीरो फॉर एवरी एक्स विच बिलोंग्स टू ए टू बी, इवन इंक्लूसिव ए एंड बी, कि एफ एक्स को हमेशा ए से लेके बी के बीच में एक्सिस पे कब मिलना है या एक्सिस के नीचे रहना है। अब अगर, अब यहां पे आप देखो, एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स जीरो से बड़ा है, अब अगर एफ एक्स निगेटिव है तो एफ डैश एक्स को कैसा होना पड़ेगा, इसका मतलब बिटवीन ए टू सी एफ डैश एक्स शुड बी लेस देन जीरो, एंड बिटवीन सी टू बी एफ डैश एक्स शुड बी मोर देन जीरो। मतलब इस इंटरवल में फंक्शन कैसा रहेगा, डिक्रीजिंग फंक्शन, इस इंटरवल में फंक्शन कैसा रहेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो अगर इस शेप को कुछ कुछ ऐसी शेप देना है, तो इसका मतलब एफ ऑफ ए, इसका मतलब एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी पे फंक्शन की वैल्यू -3/2 से कम नहीं हो सकती। एग्रीड। अब हम वैल्यूज को एनालाइज करना शुरू करते हैं, ये एफ ऑफ ए, ये एफ ऑफ बी, और ये है एफ ऑफ सी। अच्छा दूसरी बात है, मुझे एक और चीज बोली है कि एफ ऑफ ए का मॉड इज लेस देन और इक्वल्स टू मॉड ऑफ एफ ऑफ बी। अंडरस्टूड। अब सोचो, अगर ये दोनों जीरो हो जाए, दिस वैल्यू विल स्टिल रिमेन -3/2। गॉट इट। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये जीरो और ये -1 हो जाए, इट विल रिमेन -3/2। तीसरी पॉसिबिलिटी है ये जीरो ये -√2 हो जाए, इट विल रिमेन -3/2। इससे √2 से कम नहीं, अगर मैं इसको -√3 कर दूंगा तो वो -3/2 से छोटा आ जाए। उसके बाद ये -1, ये भी -1, तो और ये -3/2, ये -1, ये -√2, दिस इज स्टिल -3/2, ये -√2, ये भी -√2, एंड दिस इज -3/2। और इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं एफ ए, एफ बी और एफ सी के लिए। अंडरस्टूड। नाउ ये 6 पॉसिबिलिटीज अपने पास आती हैं, तो 6 पॉसिबिलिटीज अपने पास आती हैं। अब वो देखो क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ रहे हैं। P be the number of rational values that fa plus fb plus fc can take, number of rational values। अब fa plus fb plus fc की रैशनल वैल्यूज पहले ऑप्शन में जाएगी, दूसरे ऑप्शन में जाएगी और तीसरे ऑप्शन में जाएगी, और तीनों में डिस्टिंक्ट होगी। गॉट इट।
तो नंबर ऑफ रैशनल वैल्यूज कितनी हो गई, पी की वैल्यू 3। नाउ नंबर ऑफ वैल्यूज दैट एफ ए स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर क्या है, अब याद अपने आप निकालो। आई एम नॉट गोइंग टू डू इट। आर इज द पॉसिबल नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स एफ बी एफ ए एफ बी एफ सी, दैट इज 6। नंबर ऑफ ट्रिपलेट तो 6 आए अपने पास में, तो ये आंसर है 6। और ये बीच वाला आप निकाल लेना, ये सब कर के बाद में आपके पास यू विल गेट योर आंसर। फाइन, बहुत ही एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है हमें। कैलकुलेशन तो एंड में ये तो बेसिक चीज है ना। मेन क्या था, उस ग्राफ को सोचना, इस छोटी सी इंफॉर्मेशन से इस पूरे ग्राफ को एनालाइज करना कि ए पे क्या वैल्यू, बी पे क्या वैल्यू, सी पे गिवन वैल्यू है, उसको कितने में इंक्रीज करना है, कितने में डिक्रीज करना है। तो ये चैप्टर जो एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स है ना, जिसको हम हमेशा ये सोचते हैं डिफरेंशिएट किया, जीरो किया, मैक्सिमम निकाला, डिफरेंशिएट किया, मोर देन जीरो किया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर निकाला, दिस इज ए लॉट बियॉन्ड दैट। गेटिंग माय पॉइंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक से कितने सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो चैप्टर की तरफ आपका प्रोस्पेक्टिव ही चेंज कर देंगे। गेटिंग माय पॉइंट। अगली क्लास में इसके पीवाई क्यूज डिस्कस करेंगे, एक में जेई मेंस के और एक वीडियो में जेई एडवांस के, वो मैं बुक्स ही लूंगा। ठीक है, टिल देन यू कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू सो मच।